बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मौतुल इंसानी बिज़्ज़ुनूबि अक्सरु मिन मौतिही बिल अजल। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान की मौत गुनाहों की वजह से ज़्यादा वाक़ई होती है उस मौत की निस्बत जो अपने मुअय्यन टाइम पर वाक़ई होती है। यानी रसूल अकरम अपने इस फरमान में हमें समझाना चाहते हैं, इस दुनिया में कुछ ऐसे भी गुनाह हैं जिन गुनाहों के अंजाम देने से इंसान अपने मुकर्रर करदा टाइम से पहले इस दुनिया से चला जाता है। वो गुनाह कौन से हैं? उन गुनाहों को जानना और पहचानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि खुदावंद करीम इंसान को इस बीमारी से और इस वबा से निजात दे, क्योंकि ये एक किस्म की बीमारी है, एक किस्म की वबा है। इंसान की अगर ज़िंदगी, इंसान की अगर मौत 20 साल बाद में लिखी हुई है, अगर कुछ गुनाह ऐसे हैं अगर हम उनको अंजाम दें तो इंसान की ज़िंदगी कम हो जाती है और इंसान जल्दी में और अचानक इस दुनिया से चला जाता है। वो कौन से गुनाह हैं? एक दिन अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम खुदा से राज और न्याज कर रहे थे। मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उन गुनाहों की निस्बत खुदा से पनाह मांगता हूँ जिन गुनाहों की वजह से मौत जल्दी वाक़ई हो जाती है। तो अब्दुल्ला नामी एक सहाबी है, वहाँ पे मौजूद है। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को अर्ज़ करता है, या अमीरुल मोमिनीन, क्या वाकई में ऐसे भी कोई गुनाह हैं जिनके अंजाम देने से इंसान इस दुनिया से जल्दी मर जाता है, अपने मुकर्रर करदा टाइम से पहले चला जाता है और उसकी मौत अचानक वाक़ई हो जाती है? तो मौला अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जी बिल्कुल, सिले रहम और कते रहम। कते रहम एक ऐसा गुनाह है जिस गुनाह के अंजाम देने वाला अपनी मुकर्रर करदा जिंदगी से पहले इस दुनिया से चला जाता है। अगर कोई शख्स इस दुनिया में कते रहम को अंजाम दे, अब ये कते रहम क्या है? कते रहम ये है कि अपने ख़ानदान के अफराद के साथ ठीक तरह से बात ना करना, उनके पास आना जाना तर्क कर देना, उनकी आवाल पुरसी ना करना, उनके पास कोई भी उनकी खबर ना लेना, ये कते रहम है। उनकी ज़रूरियात को पूरा ना करना, मैं अगर उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकता हूँ और मैं अपने ख़ानदान के अफराद की ज़रूरियात को पूरा ना करूँ, उनकी मदद ना करूँ, ये कते रहम है। जैसे अभी हमारे मुआशरे में चल रहा है, एक भाई अपने भाई से बात नहीं करता, एक बेटा अपने वालिद से, अपने बाप से ठीक तरह से बात नहीं कर रहा होता, एक बेटी अपनी माँ से ठीक तरह से बात नहीं करती है। अहवाल पुरसी और उनकी खबर लेना तो दूर की बात है, लेकिन अहवाल पुरसी भी आजकल के ज़माने में हम में से गायब हो चुकी है। क्योंकि अभी देखें, इनके अहवाल पुरसी और कते रहम के आ जाने से, सिले रहम ना होने से, हम खुद देख रहे हैं इस मुआशरे में ये जिंदगियां कैसे ख़त्म हो रही हैं, अचानक मौतें वाक़ई हो रही हैं। कल एक बंदा ठीक था, आज हमें पता चलता है वो कल तो बिल्कुल ठीक था, उसमें मौत की कोई भी अलामत नहीं थी, उसमें मौत की कोई भी निशानी नहीं थी। हमने खुद देखा, वो घर से बिल्कुल ठीक गया था, लेकिन अचानक उसके मौत की खबर हम तक आ पहुंचती है कि वो शख्स मर गया। ये क्यों हो रहा है? सब इन सब का कारण और इन सब का सबब, इन सब की वजह हम खुद हैं, क्योंकि हमने कते रहम किया हुआ है, क्योंकि हमने सिले रहम को छोड़ दिया हुआ है। तो अमीरुल मोमिनीन ने ये जो फरमाया, मैं खुदा से पनाह मांगता हूँ उन गुनाहों की जिन गुनाहों की वजह से इंसान की मौत जल्दी वाक़ई हो जाती है। यकीनन ये सिले रहम और कते रहम
बहुत ही बड़ी अजमत के सिले रहम बहुत ही बड़ी अजमत का मालिक है और इसको अंजाम देना चाहिए अपने अहल बैत के, अपने घर वालों के साथ, अपने ख़ानदान के अफरादों के साथ। अगर हमारी नाराज़गियाँ हैं इस माह मुबारक रमज़ान में, वो सारी नाराज़गियाँ ख़त्म कर दें, उनके पास जाएं, उनके पास बैठें, क्योंकि माह रमज़ान अभी आने ही वाला था। जो खुतबे शोबानिया है नबी अकरम ने, जो माह मुबारक रमज़ान के इस्तकबाल में एक बहुत बड़ा खुतबा दिया है और नबी अकरम ने उस खुतबे को पढ़ने की बहुत ताकीद की है। नबी अकरम ने फरमाया है उसकी बहुत बड़ी अजमत है, उस खुतबे को ज़रूर पढ़ा करें। नबी अकरम फरमाते हैं उसमें एक जुमला है सिले रहम के बारे में, मन कता फी है रहमहू फी हाज़ शहर अज़ीम, फी यानी फी हाज़ शहर अज़ीम, जो भी शख्स इस अजीम महीने में, इस बरकतों वाले महीने में अपने ख़ानदान के अफराद के साथ कते रहम करे, उनके साथ ठीक से बात ना करे, उनकी कोई अहवाल पुरसी ना करे, उनके साथ नाराज रहे, उनके साथ हसद रखे, तो नबी अकरम फरमाते हैं कता अल्लाहु अन्हु रहमतहु यौम यल्काहु, तो खुदावंद करीम उस शख्स से क़यामत के दिन अपनी रहमत को ख़त्म कर देगा, मुनक़ते कर देगा। तो अजीज आप खुद सोचें, जिस शख्स से अल्लाह ताला अपनी रहमत को मुनक़ते कर दे, उस शख्स के पास बचेगा भी क्या। तो खुदा से दुआ करते हैं कि खुदावंद करीम हमें इस मुबारक महीने में इस कते रहम की बीमारी से बचाए और सिले रहम करने की तौफीक अता फरमाए।